मैं हमेशा ऐसा नहीं बोलता, अभी इसलिए बोल रहा हूँ। राहुल गांधी के भाषण में जो दिख रही है बात, वो अगर बीजेपी को 38% वोट हिंदुस्तान में मान ले तो 38 और 62 ये जो डिवीजन राहुल गांधी कर रहे हैं, और ये डिवीजन नहीं, एकजुटता के लिए ये बात, इसको आप इस रूप में जोड़िए। राहुल गांधी से जब ये सवाल होता है, वो जवाब देते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो कि आप पेट्रोल डीजल से भी सोचिए, याद कीजिएगा, बीजेपी का कैडर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने पर कहा करता था कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है मंदिर बनाना, महत्वपूर्ण है राष्ट्रवाद, महत्वपूर्ण है पाकिस्तान को जवाब देना, और पेट्रोल डीजल पर महंगा हो रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कैडर था बीजेपी का, राहुल गांधी ने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कैडर नहीं खोजना है, नहीं बनाना है, क्योंकि हम भी फिर भारतीय जनता पार्टी ही हो जाएंगे। और वास्तव में ये उस सवाल का भी जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ जैसे आरएसएस जैसा संगठन है, वैसा ही कांग्रेस के पास भी एक आरएसएस जैसा संगठन होना चाहिए, तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी ही हो जाएगी। ये मैसेज दे रहे हैं राहुल गांधी, और ये भी कह रहे हैं कि यूनिफिकेशन हो, स्टेट्स इंटीग्रेट हो आपस में, या जातियां आपस में जुड़े, धर्म आपस में जुड़े, अलग अलग भाषा के लोग जुड़े, क्योंकि हिंदुस्तान यही है। तो ये सब मिला करके जब हम देखते हैं तो राहुल गांधी ने जो ये भाषण दिया, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, और उससे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को फिर से, चूंकि हम मानते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स डायनामिक है किसी और पार्टी के मुकाबले, वो बहुत जल्दी अपनी नीतियों में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव ले आती है, तो वो तुरंत इसका प्रतिकार करने के लिए भी बीजेपी खड़ी होगी और हो रही है। अब पेट्रोल डीजल वाले मसले पर आप आए तो पेट्रोल, जब राष्ट्र इसी से मजबूत हो रहा था कि कितना पेट्रोल डीजल से पैसा ले लिया जाए, 28.5 लाख करोड़ कुछ समय पहले तक का जो फिगर था जनता से वसूला गया और वो जायज था, तो आज वो पैसा जनता में आप क्या लुटा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। आप अगर आप उस समय जायज ले रहे थे, पॉकेट काट रहे थे, और तो आज आप लुटा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये एक प्रश्न है। तो इससे ये पता चलता है कि नीतिगत रूप से राहुल गांधी के भाषण, उनकी सोच और एक्शन प्लान क्या दिखेगा, ये हम आगे समझेंगे, देखेंगे, लेकिन उसका डर जो है, उसका असर जो है, डर बोले या असर बोले, अपनी अपनी सुविधा समझ लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी पर दिखने लगा है। और वर्षा जी अभी सही कह रही थी कि विपक्ष जब एक्टिव होता है तो निश्चित रूप से सरकार को रास्ते पर आना पड़ता है। तो ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। आज पेट्रोल डीजल के दाम जो रोल बैक नहीं भी कहें तो कुछ कम हुए हैं, वो टैक्सेस घटाए गए हैं। अब वो डिमांड होना चाहिए, अगला डिमांड विपक्ष का होना चाहिए, 28.5 लाख करोड़ कब वापस कर रहे हो, कैसे वापस कर रहे हो। और ये पेट्रोल डीजल की जो कमी दामों में दिख रही है, इसके बावजूद हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदली नहीं है, जो पिछले कुछ समय पहले तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का हवाला देकर के आप हर रोज दाम बढ़ा रहे थे, और चुनाव नहीं था तो उस वक्त ये बात आप भूल गए थे। उसी तरीके से अनाज में भी, संक्षेप में ही मैं बात कर रहा हूँ, आप हड़बड़ी में है, मुझे आपके हावभाव से मैं एंकर को बहुत जल्दी समझ जाता हूँ कि वो हड़बड़ी में, बहुत संक्षेप में, कि वो जो अनाज वाली योजना है, जिसके तरह तरह से सुनो 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 हो रहा है, डंका बज रहा है, बजाया जा रहा है, और उनसे उनका हक वापस लिया जा रहा है, चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। तो अब बीजेपी को उस पर भी पुनर्विचार करना पड़ेगा, ये बात आज आप लिखिए। जी 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 बिल्कुल।